इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज तक ये थ्योरेटिकल होगा, इसके बाद हमारा सारा जो आईओटी के जितने भी लेक्चर्स होंगे, लैब्स होंगे, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि थिंग्स का आपस में कनेक्शन थ्रू इंटरनेट, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने आपको पिछली दफा एग्जांपल दी थी कि आपके जो मोबाइल फोन्स हैं वो सीसीटीवी कैमरास के साथ कनेक्टेड हैं और आप यहां से उसको ऑपरेट करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से वेदर फोरकास्टिंग, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और वहां उस प्रोजेक्ट में यह है कि आप स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है, आप एग्रीकल्चर सिस्टम के फील्ड में उसके सॉइल मॉइस्चर लेवल को देखते हैं, उसके बाद उसके साथ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल को देखते हैं। ठीक है, उसी एग्रीकल्चर लैंड में आप ये देखते हैं कि मेरा जो फील्ड है, मेरे जो क्रॉप्स हैं, उसको कोई इंसान या हैवान जानवर जो भी है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोशन सेंसर लगा देते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है ये आपके मोबाइल में फीड हुआ होता है, आपके साथ कनेक्ट होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप मॉइस्चर लेवल भी देख सकते हैं, आप टेम्परेचर सेंसर के थ्रू टेम्परेचर भी देख सकते हैं, आप उसकी ह्यूमिडिटी भी देख सकते हैं, आप वहां पे स्मोक डिटेक्टर भी लगा सकते हैं, आप वहां पे मोशन डिटेक्टर सेंसर, ये सारे सेंसर्स जो है कनेक्ट होते हैं आपके मोबाइल के साथ। ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ब्यूटी है। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने मोबाइल से ये एयर कंडीशनर्स जो है ये कनेक्ट किए हैं और इसके अलावा आपके पास अगर लाइट्स हैं तो वो भी आपने थ्रू मोबाइल कनेक्ट किए हैं, ये जो ट्यूब लाइट्स हैं। इसके अलावा आपने फैंस जो हैं, फैंस वो भी आपने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चीजों को आप कनेक्ट कर लें और क्या करें, थ्रू सेंसर उसको सेंस करें। सेंसर से ही आईओटी बना है। ठीक है, सेंसर से ही आईओटी बना है, अगर सेंसर्स ना है तो आईओटी है ही नहीं। ठीक है, अब सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर्स हमारे पास हैं, लेकिन अब आपके आइडियाज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस सेंसर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और ऐसी चीज इनोवेशंस ला सकते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए वेल बीइंग के लिए हो, कम्युनिटी के वेल बीइंग के लिए हो, कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल वाटर लेवल है, उसको भी मेजर कर सकता है। इसी तरह टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। इसी तरह आपके क्रॉप्स के क्वालिटी को भी मेजर कर सकता है। ये सारे सेंसर जो है ये आप आर्डिनो के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दे इनेबल आर्डिनो प्रोजेक्ट्स टू इंटरैक्ट विद एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स। आर्डिनो के साथ हम सारे सेंसर्स लगा देते हैं और उससे हम सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस आती हैं उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसकी रीडिंग्स लेते हैं। अब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है जिससे हम क्या करते हैं कि ये सेंसर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल को मेजर करता है और जो कॉमन इसमें है, कॉमन मॉडल है DHT11। ठीक है, DHT11 जो है वो आपके लिए क्या करता है, वो आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। मैं कहता हूँ अच्छा ये दिस वन ये क्या करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। इसका मॉडल नाम क्या है, कॉमन मॉडल्स कौन कौन से है, DHT11, 22, ये वाला जो है ये 11 है, DHT11। ठीक है, दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज वेदर स्टेशंस, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी, ये देखिए, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासाउंड सेंसर जो है ये डिस्टेंस को मेजर करता है, आपके दुश्मन और आपके दरमियान जो है उसके डिस्टेंस को मेजर करता है। ये भी मेजर करता है कि ये बंदा कितनी स्पीड से आ रहा है। आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा है, आपने एफईसी की है, मैट्रिक की है। अच्छा, तो ये डॉपलर इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है। तो डॉपलर इफेक्ट में
आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी की चेंजेस से और वेवलेंथ के चेंजेस से हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे करीब आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि सबमरीन्स होते हैं, अब्दोजें, शाहीन नेवी और जानबाज नेवी, वो जो सॉन्ग है हमारा, ठीक है, वो क्या है सॉन्ग, इस जमीन की जानबाज नेवी, मेरा याद नहीं है। They are often used in robotics for obstacle avoidance, object detection and distance measurements. Object detection, for example, जमीन के नीचे कोई खजाना है, ठीक है, और हम उससे वो भी देख सकते हैं कि लाने से आखिर वो जो निकल आता है वो पत्ता होता है। तो आपने देखा खजाना मिला, वो जो पुराने जमाने के ममीज जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले इसको यूज करते हैं। नो खजाना ना होती रास्ता मारे को सारा होती है सड़िया नी मोबेकू हीरा अच्छा जी, SR04 is a popular ultrasonic sensor module used with आर्डिनो। ये भी हमारे पास इस किट में है, ठीक है, ये सारा किट है, ये आप लोगों को मैंने कहा भी था आप सबने लेना है, इंशाल्लाह आप लोगों ने लिए होंगे, और आज हम इस पे काम भी करेंगे। आज हम इस पे LED थ्रू बटन पुश ऑन ऑफ करेंगे आप ही के किट्स के थ्रू, ठीक है जी। LDR चेंज रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसके रेजिस्टेंस जो है, लाइट की इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है तो इसमें आप चेंजेस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सीसीटीवी कैमरास में देखें, वहां पे क्या होता है कि मैंने आपको पिछले क्लास में कैमरा दिखाया था, तो उसमें क्या होता है कि नए जो सीसीटीवी कैमरास है वो उसमें मेमोरी कार्ड लगता है और वो रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन जब कोई मोशन नहीं हो रही, कोई चीज हिल नहीं रही तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करता। जब कोई चीज हिलने लगती है, कोई मोशन कोई डिटेक्ट कर लेता है मोशन, तो उसके बाद वो डायरेक्टली कैमरा उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है। फिर जब कैमरा लगा है यहाँ पे कोई इसमें कोई मोशन चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, और सब स्टैटिक है, तो वो फजूल में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता ना, मेमोरी कार्ड फजूल में भरेगा। तो इसको इसके कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ डेटा के लिए क्या होता है, इस सीसीटीवी कैमरा में ही PIR मोशन सेंसर लगा होता है कि जब कोई मूवमेंट करेगा तो ये रिकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो फायदा क्या हुआ कि मेमोरी कार्ड की यूसेज जो है वो कम हो गई, डेटा स्टोरेज कम हो गया। हाँ, ये तो रात के टाइम जब कोई गुजरता है मोशन डिटेक्टर, अब देखें मोशन डिटेक्टर उसमें भी है, मोशन डिटेक्टर रिकॉर्डिंग में भी है। मोशन डिटेक्टर ये आपके ऑडियो कोडिंग पे डिपेंडेंट है। मोशन डिटेक्टर ने मोशन डिटेक्ट किया, आपने ऑडियो कोडिंग ऐसे की, जब आपने इस मोशन डिटेक्टर के थ्रू आपने ये कोई चीज डिटेक्ट की तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले। और दूसरी बात, अगर आपने मोशन डिटेक्टर के थ्रू मोशन डिटेक्ट की तो आप इस लाइट ऑन कर दें, लाइट को ऑन कर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। दूसरी बात, अगर अंधेरा हो जाए, मार्केट है, मार्केट में कैमरास लगे, रात को सब दुकानें बंद करके चले जाते हैं, तो आपको पता है अंधेरा हो गया तो क्या होता है कि वो कैमरा जो है वो खुद ही अपनी लाइट्स ऑन कर देता है। तो इसमें LDR भी है, इसमें LDR भी आ गया, एक सीसीटीवी कैमरा में PIR भी आ गया, LDR भी आ गया जी। वो होता है यहाँ पे भी लगे हुए, ये मॉडर्न अभी लेटेस्ट स्ट्रीट लाइट्स हैं। इससे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है ना, कि आप फजूल में आपकी लाइट्स जो है, हाँ अगर वो स्ट्रीट लाइट्स जो कि सोलर के थ्रू लगे हुए हैं जिसमें बैटरीज लगी होती हैं, तो वो अगर कोई नहीं गुजर रहा तो क्या होगा कि लाइट ऑन नहीं होगा, लेकिन डिम होते हैं ऑफ होता है, डिम होते हैं ऑफ होते हैं, ऐसे भी है कि ऑफ भी होते हैं। पिशावर में अगर टाउनशिप में आप देखें तो जो न्यू अभी टाउनशिप है वो उसमें ऑफ होते हैं, वो लाइट्स नहीं होते जो मेन रोड की लाइट्स होते हैं, मेन रोड की लाइट्स ऑफ नहीं होते, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स उसको फजूल में ऑन लगने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होता है कि जब कोई मूवमेंट करता है, मोशन करता है तो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो तब मूवमेंट जो रोशनी है वो स्टार्ट हो जाती है। एक शेर याद आ गया मुझे इस पे, चलिए हो जाए मरा हो जाए। अब हवाएं खुद ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, ठीक है। तो हवाएं फैसला करेंगी, ठीक है। वाह वाह आसमान। गैस सेंसर्स
जो आखिर किसी का प्रोजेक्ट भी था, हाँ, वो गैस सेंसर डिटेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस गैसेस इन एनवायरनमेंट दे अटेंशन फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी भी एंडेमिया पीरियड और ये जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, ये एयर क्वालिटी भी देखते हैं कि या ये जगह जो है फॉर लिविंग अच्छी है या नहीं है, ठीक है, और टॉक्सिक गैसेस हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल किसी इलाके में कारखाना लगा हुआ है और ब्रिक किल्स, जानते हैं ब्रिक किल्स, किल्स KILNS किल, KILNS किल्स, इसको जानते हैं? नो, किस वाले? नो, आप कौन से सेमेस्टर में हैं? 7। किल्स को जानते हैं? नो, किस वाले? हाँ, ये किल्स जानते हैं, ब्रिक किल्स जो ईंटों की भट्टी होती है, आप जानते हैं? जो इस शेप में होती है, और इससे क्या होता है? इससे टॉक्सिक गैसेस भी निकल सकती है। और नीचे क्या होता है इसके? कभी देखा है? खफ्ती वारिस नहीं थे, जरूर कोई वर्करी पटेंजे से खफ्ती वारिस तो माने। आप आज भी पैसा कमा सकते हैं अगर आप ईंटें निकाल लें। तो ब्रिक किल्स क्या है कि यहां से धुआं निकल रहे हैं। अब एक टाउनशिप जो है वो यहाँ पे एक टाउन बनाना चाह रही है, एक ओनर है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और वो यहाँ पे टाउन बनाना चाहते, तो वो क्या करेगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से एनओसी लेगा। कहां से? EPA से। KP का जो है वो EPA है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं, KILNS किल्स, ठीक है, और हम डार्क, ये भी डार्क कर दें, ये धुआं है। तो ये EPA से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से ये NOC लेगा। क्या लेगा? NOC किसको कहते हैं? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या NOC लेगा कि मैं यहाँ पे ये बनाऊं कि ना बनाऊं, या मैं बना रहा हूं, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे गैस सेंसर्स लगा के ये देखेंगे कि यहाँ पे तो इस इलाके में तो ब्रिक किल्स भी हैं, तो आया ये जगह जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर टॉक्सिक गैसेस हैं तो यहाँ पे तो लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू अगर वो पास है तो उसको NOC मिल जाएगी कि हाँ आप बना ले। अगर नहीं है तो कहने की यार खलक मत बाका हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये कि जो सीरीज है वो सीरीज है, आगे जाते हैं। ये गैस सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर एंड गायरोस्कोप, एक्सेलरेशन फोर्सेस, ठीक है, इन 3 एक्सिस में ये डिफाइन करते हैं कि ये एक्सेलरेशन कितनी एक्सेलरेशन है, ठीक है, मोशन जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन जा रहा है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में ऑनलाइन भी आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। एक तो स्पीडोमीटर होता है, कभी किया है? एक तो सीधे बैठ जाए, कभी आप लोगों गाड़ी में जा रहे हैं और गूगल में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्पीड, एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस्लामाबाद से आ रहा था लेकिन गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है वो खराब था, तो मुझे पता नहीं चला था मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, तो शायद मुझे चालान हो जाए। तो वो 0 पे था और मैं 120 पे था, स्पीडोमीटर की जो नीडल थी वो 0 पे थी और मैं 120 में जा रहा। मैंने फिर मोबाइल निकाला, फिर वहां से मैंने स्पीडोमीटर के तो एक्सेलेरोमीटर के थ्रू वो लगा होता है। आपके अगर मोबाइल स्पेक्स में देखें तो वहां पे उसमें होगा मोबाइल स्पेक्स। खुदाया तू दास गुरी मां जैसे खबर हो का चाहा चता आइंस्टाइन हम नवा करे। गायरोस्कोप क्या करते हैं? गायरोस्कोप मेजर्स एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है। यस, these sensors are used in motion detection, gesture recognition जानते हैं? What is gesture? Yes, non-verbal communication, इसको gesture कहते हैं। ये गाड़ियों में भी लगा होता है, गाड़ी में ये लगा होता है। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है और उसने अपने लिए एक जेस्चर सेट कर दी अपनी गाड़ी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेक्सस में वो क्या होता है कि ड्राइविंग सीट में आपने वो अपनी सीट को नीचे ऊपर बैक और फ्रंट और स्टीयरिंग अप एंड डाउन, ये सब चीजें आप उसमें सेटिंग में सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप
आपने गाड़ी बंद की, आप उतर गए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाती हैं। जैसे ही आप बैठ जाते हैं, उनको पता चल जाता है ये बंदा बैठ गया है, ये वाला बंदा बैठ गया है, तो वो जो सेटिंग आपने स्टोर की थी वो वापस उस सेटिंग में आ जाते हैं। तो मैंने दुबई में मैंने 2 सेटिंग्स की थी, एक मेरे भाई की थी, एक मेरी थी। मेरी सेटिंग ये है कि मेरी सीट बहुत पीछे होती है, उसकी सेटिंग ये है कि उसकी बहुत आगे होती है। तो जैसे हम ये 3 स्टोर होते हैं, इसमें 3 स्टोरेज कैपेसिटी है, तो आप बैठ गए तो आपके स्टोरेज वाले, तो मेरे जेस्चर से उनको पता चल गया, ठीक है। अच्छा जी, ओरिएंटेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन सच एज टिल्ट सेंसिंग, टिल्ट एंगल जानते हैं किस चीज को कहते हैं? हाँ, यस, एंगल, टिल्ट, टिल्टिंग। यार देखो इंग्लिश वर्ड्स दिखाना यार, ये सोलराइजेशन में यूज होता है। आपके एंगल जो है कितना, टिल्टिंग एंगल कितना होना चाहिए? आप सोलराइजेशन किसने किए या किसी ने पता है कि केपी में ये एंगल कितना होना चाहिए? नहीं, 25 से 33, 25 से 32-33 डिग्री, ठीक है। और उसके अलावा एक्सेस कितना होना चाहिए, पोजीशन वो कितना होना चाहिए, पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ, चलें फ्री में बताता हूँ। ये जब आप लोग इंटर्नशिप करेंगे वहां पे भी कोई नहीं बताएगा आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। आपने किस एंगल पे लगाना है, ये आपने कंपास खोलना है। कंपास खोलने के बाद क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये जो वैल्यू है, देखिए चेंज हो रही है,